Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, I am going to teach you past continuous tense. आज के इस वीडियो में हम past continuous tense के बारे में पढ़ेंगे. So without wasting any time, let's get started. Past continuous tense क्या होता है? Past continuous tense का यूज़ कहाँ होता है? ये सारे questions आज हम समझेंगे with examples. Okay? Past continuous tense का यूज़ ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में जारी थे या पास्ट में हो रहे थे. मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ कहाँ करते हैं? ऐसे काम को बताने के लिए जो पास्ट में हुए थे या पास्ट में जारी थे. ठीक है. पास्ट कंटिन्यूस को ज़्यादा अच्छे समझने के लिए हमको उसका बेसिक समझना होगा. तो जैसे कि आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है. सिंगुलर सब्जेक्ट जो एक कर्ता की बात करता है, जो सिंगल होता है. प्लूरल सब्जेक्ट मतलब जो दो होते हैं या फिर जो बहुवचन की बात करता है. ठीक है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. ओके. तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे. वी यू दे के साथ हम वर का यूज़ करेंगे. आई को हमने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि आई वॉज के साथ भी यूज़ होता है और वर के साथ भी यूज़ होता है. ठीक है. अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं. पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पे हमारा सब्जेक्ट होगा. सेकेंड प्लेस पे हमारा वॉज वर हेल्पिंग वर्ब होगी. ठीक है. सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर. थर्ड प्लेस पे हमारी मेन वर्ब होगी. मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम ING फॉर्म भी कहते हैं. और लास्ट में हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट. तो चलिए सीखते हैं सेंटेंस बनाना. हमारा पहला एग्जाम्पल है दे वर राइटिंग अ लेटर. दे वर राइटिंग अ लेटर. वे पत्र लिख रहे थे. दे हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. वर क्या है हमारा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है. राइटिंग अ लेटर वर्ब की हमारी फोर्थ फॉर्म है. अ लेटर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है शी वॉज रीडिंग अ बुक. शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. वॉज हमारा सिंगुलर वर्ब है. रीडिंग हमारा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है. अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट है ही वॉज प्लेइंग. ही सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब और प्लेइंग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म. ठीक है. ही वॉज प्लेइंग, वे खेल रहे थे. द गर्ल्स वर प्लेइंग खो खो. द गर्ल्स, गर्ल्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया. ठीक है. बहुत सारी लड़कियां हैं. वर प्लेइंग, वर क्या हो गया हमारा? प्लूरल वर्ब हो गया. प्लेइंग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म. खो खो हमारा ऑब्जेक्ट. द गर्ल्स वर प्लेइंग खो खो, लड़कियां खो खो खेल रही थी. ओके. अब चलिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव समझते हैं. तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे. अफर्मेटिव में क्या होता है? ये सिंपल अफर्मेटिव या उसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं. इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है. जैसे हमने एग्जाम्पल्स अभी देखे सेम वैसे ही सब्जेक्ट होता है. सेकेंड प्लेस पे वॉज वर्ब और फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म. इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? I was studying English at 8 PM last night. मैं कल रात अंग्रेज़ी पढ़ रही थी. They were playing football when it started raining. वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई. She was writing a letter when I called her. वह पत्र लिख रही थी जब मैंने उसे कॉल किया या उसे बुलाया. ठीक है. ये सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं. ठीक है. वॉज हम का यूज़ कब करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वॉर का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हर जगह होगी. ठीक है. अब इसका नेगेटिव देखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे. नेगेटिव में हमको क्या करना है? सब्जेक्ट को हमको उसी प्लेस पे रहने देना है, फर्स्ट प्लेस पे. हेल्पिंग वर्ब को भी सेकेंड प्लेस पे रख देना है. हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमको नॉट लगाना है. सिर्फ हमको इतना ही करना है. जो हमारे स्ट्रक्चर हैं सेम उसको वही वैसे ही रहने देना है. सिर्फ थर्ड प्लेस पे हमको नॉट ऐड करना है और हमारा फिर नॉट के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म. समझते हैं इसको. आई वॉज नॉट स्टडिंग इंग्लिश एट 8 PM लास्ट नाइट.
ठीक है। आई यहाँ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो पहले प्लेस पे हमारा सब्जेक्ट है, सेकेंड प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब और थर्ड प्लेस पे हमारा क्या है, नॉट। यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं थर्ड प्लेस पे हमारा नॉट है, तो थर्ड प्लेस पे यहाँ पे भी नॉट है एंड देन हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, आई वॉज नॉट स्टडिंग इंग्लिश एट 8 PM लास्ट नाइट। मैं कल इंग्लिश नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, या मैं कल रात 8 बजे इंग्लिश नहीं पढ़ रही थी। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, वर क्या है, प्लूरल वर्ब। ओके, थर्ड प्लेस पे नॉट लगाया है हमने। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर व्हेन आई कॉल्ड हर। वह लेटर नहीं लिख रही थी, वह पत्र नहीं लिख रही थी जब मैंने उसको बुलाया या जब मैंने उसको कॉल किया। ठीक है, अब इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट प्लेस पे, और सेकंड प्लेस पे हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, और थर्ड प्लेस पे हमारा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है। ठीक है, जिसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, लेकिन हमको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर वॉज होगा तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वर होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपसे गलतियाँ ज़्यादा होंगी। देखते हैं एग्जाम्पल्स। वॉज आई स्टडीइंग इंग्लिश एट 5 PM लास्ट नाइट। क्या मैं कल रात इंग्लिश पढ़ रहा था, क्या मैं कल रात 8 बजे इंग्लिश पढ़ रहा था। ये हमारे इंट्रोगेटिव हैं, मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं। तो हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, सेकेंड प्लेस पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं एंड देन मेन वर्ब लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर दे प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश होना शुरू हुई या जब बारिश शुरू हुई। ठीक है, वर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सॉरी प्लूरल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है वॉज शी राइटिंग अ लेटर व्हेन आई कॉल्ड हर। क्या वह पत्र लिख रही थी जब मैंने उसको बुलाया। वॉज शी राइटिंग अ लेटर व्हेन आई कॉल्ड हर, वॉज का मतलब क्या होता है, वॉज क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी सिंगुलर वर्ब है। शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइटिंग हमारा मेन वर्ब है। ओके, let's see some more example of affirmative sentences. I was reading a book when you called me. मैं किताब पढ़ रहा था जब तुमने मुझे बुलाया। They were watching TV when the power went out. वो लोग टीवी देख रहे थे when the power went out. नेक्स्ट है she was cooking dinner when I arrived. वे खाना बना रही थी जब मैं आई। नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कुछ और। I was not reading a book when you called me. ठीक है, they were not watching TV when the power went out. She was not cooking dinner when I arrived. हम देखेंगे कि फर्स्ट प्लेस पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सेकेंड प्लेस पे हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और थर्ड प्लेस पे हमारा नॉट है, एंड देन उसके बाद क्या है, हमारे मेन वर्ब है। ओके, तो हमको अगर स्ट्रक्चर याद है तो हमको सेंटेंस बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। इंट्रोगेटिव भी देखते हैं। Were you studying for exam? Was she writing a novel? Were they playing music together? ये देखिए, इसमें हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले प्लेस पे लिखा है, सब्जेक्ट को हमने सेकेंड प्लेस पे, और मेन वर्ब को हमने थर्ड प्लेस पे लिखा है। ठीक है, सो आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रॉपर समझ में आया होगा।